सागर जी हिंदी में गोल्ड मेडलिस्ट, नेट में एवं पीएचडी तथा डॉक्टर शिप्रा जी ने लगभग 2 दशकों तक अध्यापन और शोध को समर्पित किए हैं। श्रीलाल शुक्ल के कथा साहित्य पर उनका शोध और गजल का विकास और दुष्यंत कुमार जैसी कृति उनकी साहित्यिक अध्ययन के विस्तृत फलक की परिचायक हैं। शोध, आलोचना और संपादन की अकादमिक दुनिया से निकलकर जब उनकी कलम गजल तक पहुंचती है और जब उनकी आवाज में उतरती है तो इल्म और एहसास एक ही सतह पर मिलते हैं। आपको अपनी कुछ पंक्तियों से बुलाती हूँ कि मैं सदी की तर्जनी का बल बनी हूँ, मैं सदी की तर्जनी का बल बनी हूँ, इस धरा की धैर्य का संबल बनी हूँ, जो क्षुधा के पंच तत्वों ने बनाए, मैं घिले उन चक्षुओं का जल बनी हूँ। बहुत आदर से आपका स्वागत। जिन वीर सपूतों ने हमें भारत हमारे हवाले किया, आज उसकी स्थिति क्या है गजल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगी। सब मकीनों मकान बस्तियां जल गई, मेरे अहबाब की टोलियां जल गई, सब मकीनों मकान बस्तियां जल गई। दंगों में जब सब खत्म होता है तो बहुत कुछ जलता है, बहुत कुछ समाप्त होता है, और उसमें क्या क्या चीजें गई हैं ये आपके सामने रखती हूँ कि मैं तो उनके ख्यालों में खोई रही, मैं तो उनके ख्यालों में खोई रही, और तवे पे रखी रोटियां जल गई है, सब मकीनों मकान बस्तियां जल गई। नौकरी के लिए हम परेशान थे, नौकरी के लिए हम परेशान थे, हाय अब क्या करें डिग्रियां जल गई, सब मकीनों मकान बस्तियां जल गई। कश्मीर के हवाले से कहती हूँ कि आसमान से आज ऐसे बारिश हुई, सारे चेनाब की कश्तियां जल गई है, सब मकीनों मकान बस्तियां जल गई। और शायर का सबसे खूबसूरत जो एक अमूल्य निधि होती है वो उसकी शायरियां होती है, वो पर्चे पर लिखता है। तो जिन पे तहरीर थी दास्ताने गजल, जिन पे तहरीर थी दास्ताने वफा, सागर कागज की वो पर्चियां जल गई, सब मकीनों मकान बस्तियां जल गई। पहलगाम में जो हुआ, जन्नत से इस शहर को ये क्या हो गया, जन्नत के इस शहर को ये क्या हो गया, प्यार की यहाँ थियां जल गई है, सब मकीनों मकान बस्तियां जल गई, फूल की जगह नफरतें उग रही,
सहमे सहमे से छीले फिजा जल गई है, सब मकीनों मकाम बस्तियां जल गई, मेरे अहबाब की टोलियां जल गई है, सब मकीनों मकाम बस्तियां जल गई। बहुत बेहद सुंदर शिप्रा जी, नौकरी की विडंबना से लेकर उजड़ते मकानों और बस्तियों की पीड़ा तक आपकी गजल ने व्यक्ति की व्यथा को समाज की चिंता और देश की संवेदना से बहुत खूबसूरती से जोड़ा। बहुत बहुत आभार। सुधी श्रोतागण, कविता की सुंदर यात्रा में आगे बढ़ने से पहले अब एक ऐसा क्षण जब मंच कुछ क्षण ठहरना चाहता है।